जय हिंद एवरीवन। हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपने टेंस की स्टडी कर रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था कुछ बेसिक रूल्स और टेंस के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होना, कि कैसे डिफरेंट रूल्स बने या कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, बीट लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हमने सभी के स्ट्रक्चर को बनाया भी हुआ था सिंपल तरीके से, ना मतलब फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, अपने स्ट्रक्चर के थ्रू उनको बना लेंगे। आज कल हमने पास्ट तक की स्टडी कर ली थी, आज हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो जब मैं बात करता हूं फ्यूचर टेंस की और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो फ्यूचर में भी 4 टेंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं बात करूं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल की, जैसे मैंने पहले बोला था कि इस टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके पास एक सब्जेक्ट होगा और यहां पे हमारे पास क्या होता है, विल शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। और आपको पहले ही बताया था मैंने, विल शैल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसलिए यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना क्या किसका एग्जांपल हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल का एग्जांपल हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या होगा? शी विल कम टुमारो, डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। हमारे पास क्या लिखा है? शी विल कम टुमारो, जहां पे शी हमारे पास क्या है? शी सब्जेक्ट है, इसके बाद विल जो हमने बोला हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और एक ये मॉडल भी है। क्या ये मॉडल है? नेक्स्ट कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टुमारो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एक एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? यहां का नॉर्मल फॉर्मूला जैसे हमने पहले देखा था, क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। और हमने क्या देखा था कि कंटिन्यूअस का एक चीज है कि कंटिन्यूअस में हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। क्या यूज होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। लेकिन विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के बाद हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ना। इसलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं और फर्दर कंटिन्यूअस में बात करूंगा तो क्या बोलूंगा मैं? इसमें बोलूंगा शी विल बी कमिंग टुमारो, शी विल बी कमिंग टुमारो। ये आ जाएगा अपने पास, क्या हमारे पास कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको समझना है, वो बात ये है कि विल का इस्तेमाल कहां होता है और शैल का इस्तेमाल कहां होता है। ठीक है, तो विल का हम अगर आई और वी अगर हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्या बोला मैंने? आई और वी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो उस केस में हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी हर एक केस में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं परफेक्ट पे ही इसी परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखूं तो स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास? सब्जेक्ट होगा, आगे चलोगे तो विल आएगा, फिर शैल, और मैंने जैसे पहले बोला इसके बाद हमें हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या बोल देंगे हम इसका? इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? शी विल हैव कम टुमारो। ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा अपना, परफेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो समझना पड़ेगा हमें कि टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो हमें यह भी पता होगा कि भाई सब्जेक्ट में हमारे सेंटेंस में सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में वो सही यूज नहीं हुआ है ना, तो आपको वहीं पे एरर को डिटेक्ट करके और नया तरीके का सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। अब थोड़ा सा हम रूल्स की बातें कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल आता है कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है, इसका इस्तेमाल, इसका हम यूज मैक्सिमम किस में करते हैं? जो हैबिचुअल एक्शन होती है, जो भी हमारे हैबिचुअल एक्शन होता है वो उस पे हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया, अगर मैं बात करूं किसी की हैबिट है ड्राइंग करना, किसी की हैबिट क्या है? क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो अगर कोई जो उसकी हैबिट होगी, अगर मैं हैबिचुअल एक्शन को डिटरमाइन कर रहा हूं, उस केस में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे क्या लिखा है? आई लव टू ड्रॉ। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि लव जो हमारा वर्ब है, मैंने क्या बताया था? वर्ब है, अगर उसमें एस और ईएस लग जाएगा तो वर्ब क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा, है ना। लेकिन यहां आप बोलोगे आई तो सिंगुलर है ना, तो आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, इसलिए यहां पे लव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए पहला रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? हैबिचुअल एक्शन के साथ। ठीक है,
दूसरा रूल कहता है कि अगर मैं किसी कस्टम की बात करूं, जो मतलब क्या बोलूं, कस्टम्स की बात करूं, जो हमारे पास बिलीव्स हैं और कस्टम्स है उसकी बात करूं, उस पर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम दिवाली में क्या पटाखे जलाते हैं, होली पे किससे खेलते हैं, कलर से खेलते हैं, तो हमारे कस्टम्स है ना, इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल होगा। तो क्या लिखा है, जैसे कि हमने क्या लिखा, वी प्ले विथ कलर्स ऑन होली। अब आप समझो, यहां पे वी आप देखोगे, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया है, प्ले लगाया है। अदरवाइज यहां पे आए, अगर यहां पे वी को छोड़ के सिंगुलर अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता, जैसे ही होता है यहां पे, ठीक है, तो फिर क्या लगता, प्लेज लग जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो चीजें हमने देख ली, क्या क्या देखा हमने, पहला रूल में हमने देखा कि हैबिचुअल एक्शन कहीं पे है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। अगर हम कस्टम्स एंड बिलीव्स की बात करें, वहां पे भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और तीसरा जो डेली रूटीन होता है ना, जो आप डेली रूटीन करते हो, उस पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा, ही रन्स 5 किलोमीटर डेली, उसका डेली रूटीन है, 5 किलोमीटर उसको दौड़ना डेली रूटीन है ना। तो अगर मैं हैबिचुअल एक्शन की बात करूं, कस्टम्स की बात करूं या डेली रूटीन की बात करूं, तीनों में क्या इस्तेमाल करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करूंगा। समझ में आया, ये तीन पहले रूल हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है रूल, चौथा रूल कहता है कि अगर हमारे पास कभी जनरल ट्रूथ दे दे या साइंटिफिक ट्रूथ दे दे, जिसको हम क्या कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, उस जगह पे भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास जनरल, परमानेंट या साइंटिफिक ट्रूथ दिया हुआ है, उस जगह पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ कहां घूमती है, सन के अराउंड में घूमती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि सन के आसपास अर्थ को रोटेट करती है ना। इसलिए यहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया, मूव्स हमारा क्या है, देखो आप ये वर्ब का 5th फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चौथा रूल मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल परमानेंट, साइंटिफिक और जनरल ट्रूथ के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रूल होता है, एक और हमने लिया एग्जांपल कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप सभी जानते हो, पहली बात तो आप समझो कि वाटर के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों आई है। तो आप ये समझो, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के द्वारा फॉलो अप होता है। कैसे फॉलो अप होता है, तो सिंगुलर वर्ब के द्वारा अनकाउंटेबल फॉलो अप होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो विविड नरेशन होता है हमारा, अगर कोई पास्ट की ऐसी घटना है जिसको हम जीवंत करके अभी बता रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना कई बार पास्ट की घटना को जीवंत करके भी बातें चल रही होती हैं, उस केस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई राइड्स द हॉर्स, रानी लक्ष्मीबाई राइड्स अ हॉर्स, मतलब रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे चला करती हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर विविड नरेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, अब अगला जो रूल कहता है वो कहता होगा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, क्या कहती है, अगर कहीं पे न्यूज़पेपर हेडलाइन दी है, देखो आप मोस्टली आप न्यूज़पेपर हेडलाइन देखना, तो मैं ये नहीं कहता पूरी होगी, लेकिन मोस्टली न्यूज़पेपर हेडलाइन कैसी दी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही दी जाएगी। आपने कई बार ये सुना होगा कि भैया पीस टॉक्स फेल्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या बोला कि भैया जो रशिया यूक्रेन के बीच में पीस टॉक चल रही थी ना, वो क्या हो गई है, फेल हो गई है। ठीक है, तो यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी क्या बोला कि न्यूज़पेपर हेडलाइन पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बोलता है, ये कहता है कि अगर मैं किसी कोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हम बात करें और कोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल करें, किसी कोट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जगह पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, गांधी जी सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गांधी जी कहा करते थे, ठीक है, कि क्या है, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो हमने कोटेशन लिया है, इसलिए भी हम क्या लेते हैं, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये नेक्स्ट रूल है बेटे, है ना, सभी रूल्स को ध्यान में रखना है। और क्या करता है ना, इन्हीं रूल्स में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके आपको एरर दे देता है। ठीक है, तो अगर आपसे रूल आएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, टू शो पोजेशन। अगर मेरा किसी पर पोजेशन बताना है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरी किताब है या ये मेरा पेन है, जो भी है, तो अगर मुझे इस पे पोजीशन बताना है तो क्या इस्तेमाल करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि एग्जांपल क्या लिखा है कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी,
क्या लिखा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक किसकी है, ये बुक मेरी है। ठीक है, तो मैंने अपना पोजीशन बताया है, किसी नाउन पे अपना पोजीशन बताया है, इसलिए मैं यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, चलिए तो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने रूल पढ़े, तो आप बोलोगे सर बहुत सारे तो पढ़ लिए है ना। रिवाइज करते हैं कि अगर मैं किसकी बात करूं, अगर हमारे पास कोई हैबिचुअल एक्शन हो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा, क्वेश्चंस की बात चल रही हो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, कि अगर डेली रूटीन की बात कर ले वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। विविड नरेशन की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। जनरल साइंटिफिक ट्रुथ हो वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। इसके बाद हमने न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखी, वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। और लास्ट में हमने क्या देखा कि अगर हमको कहीं पोजीशन बताना है किसी भी चीज पे, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं कि भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या क्या हैं, है ना। तो जब मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आपके दिमाग में पूरी चीजें घूम जानी चाहिए ना, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, फॉर्मूला कैसे बना है। और अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा तो इसके बाद हम रूल्स की स्टडी करेंगे, है ना। स्ट्रक्चर में क्या देखा था हमने कि ये क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हमने देखा था बी का फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म में होता है इज, एम और आर, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो इसका जो पहला रूल है, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर हमें कोई एक्शन को एक्सप्रेस करना है ना, अगर मुझे कोई एक एक्शन को एक्सप्रेस करना है तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, मैं भी बोल रहा हूं, है ना, अभी जैसे मैं क्या बोलूं, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, है ना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। अगर इस केस में मैं क्या बात करूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। कैसे, समझो आप, मतलब आप कोई काम कंटिन्यूअस कर रहे हो, अपने एक्शन के थ्रू बता रहे हो कि वो काम कंटिन्यूअसली जारी है, उस जगह पे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसे क्या एग्जांपल लिया हमने कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, अभी क्या खेल रहे हैं, लड़के अभी खेल रहे हैं, बच्चे अभी खेल रहे हैं, इसलिए हमने यहां पे क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने क्या बोला था, पहले आपके पास इज एम आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब में लिखा है इज एम आर, आर लिखा हुआ है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना चाहिए, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम इससे क्या समझ पाते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहला रूल क्या कहता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमको एक ऐसा एक्शन बताना है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, उस जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर हमें कोई अनडिजायरेबल हैबिट बतानी है, जैसे हमारे दोस्त लोग हुआ करते थे ना, उनकी कुछ अच्छी आदतें तो थी नहीं, है ना, कुछ बुरी आदतें थी उनमें। ठीक है, तो अगर हमें वो एक्सप्रेस करना है तो उस केस में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या लिखा गया, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, होते हैं ना आपके दोस्त कुछ हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, सर पानी नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिल रही बार बार, है ना, तो उसको ये एक अनडिजायरेबल हैबिट है जो आप उससे डिजायरस नहीं है कि भाई वो ऐसा करेगा, बट स्टिल ही इज डूइंग द सेम। तो आप क्या करते हो, उस जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा, कोई एक ऐसा एक्शन बताना है जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है, और दूसरी बात अगर उसकी अनडिजायरेबल हैबिट है उसको एक्सप्लेन करना है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट रूल प्रेजेंट परफेक्ट का करता है। सेम, अगर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की है तो पूरी रील चल जानी चाहिए दिमाग में कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो हम जानते हैं परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हैज या हैव लगेगा वहां पे। ठीक है, और पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट। अब तो फॉर्मूला बनाना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया होगा, है ना। चलिए, तो पहला रूल क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। हमको अगर कोई एक ऐसा एक्शन बताना है जो अभी अभी खत्म हुआ है ना, अभी अभी, जैसे अभी आज एनडीए का रिजल्ट रिलीज हुआ है तो क्या बोलेंगे, द एनडीए रिजल्ट हैज बीन रिलीज नाउ। या अगर अभी अभी जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं यहां पे, और इसके बाद रिसीव्ड हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म काम कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया कैसे होगा। अगर हम
एक ऐसे एक्शन को बता रहे हैं जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उस चीज पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आता है कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कि जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, फ्रीक्वेंटली, लेटली, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिसका हम इस्तेमाल किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कौन कौन से वो वर्ड है ध्यान रखिएगा, है ना? येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली और फ्रीक्वेंटली। ये एक ऐसे कुछ वर्ब, ये कुछ ऐसे एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एगो का यूज कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। कई बार हमारे पास परफेक्ट टेंस लगाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता है, उसमें एगो लगा के दे देगा, है ना? तो कभी भी एगो का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते, ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में आया हुआ ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा देगा और आखिरी में क्या दे देगा? एगो लगा देगा, तो वो सेंटेंस वहां पे गलत हो जाता है। ठीक है, एगो का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। क्लियर है? हमने 3 रूल पढ़े परफेक्ट के। पहला रूल ऐसा कि अगर हमें कोई एक ऐसा एक्शन बताना है जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उस जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है? कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ एडवर्ब हैं, उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मोस्टली लगाते हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कंप्लीटली वही लगाते हैं, पर मोस्टली वही लगाते हैं। जैसे कि येट, रिसेंटली, लेटली, फ्रीक्वेंटली, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि भैया एगो का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। समझ में आया? ध्यान रखिएगा तीनों रूल, है ना? आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर टेंस का क्वेश्चन बनेगा ना, तो इन्हीं रूल्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास रूल रटे हुए हैं, समझे हुए हैं आपने रूल, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर ये इकलौता एक ऐसा टेंस है जहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। लो, बन गया आपका क्या स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, तो इसका पहली चीज क्या है? इसका जो पहला रूल है वो ये कहता है टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। जो पास्ट का किसी का हैबिचुअल एक्शन था, ये पास्ट का रेगुलर एक्शन था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में कुछ वर्ड आ जाए, जैसे कि यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, द अदर डे आ जाए, या इट इज टाइम आ जाए, क्या आ जाए? इट इज टाइम आ जाए, इसके साथ हमेशा आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही इस्तेमाल करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे। कुछ वर्ड्स हैं, मैंने क्या बोला? यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, द अदर डे आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में इनको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है? आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कब मिला था? कल मिला था। अब देखो यहां पे इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यही मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। भाई इसका सेकेंड रूल कौन क्या कहता है कि भैया अगर मैं अनरियल पास्ट की बात कर रहा हूं या इमेजिनरी चीजों की बात कर रहा हूं, कई बार हम क्या कहते हैं ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं ना, कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, है ना? तो जब मैं ख्याली पुलाव के पकाते रहते हैं जो कुछ लोग, तो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इफ ऑनली होगा आपके सेंटेंस में, क्या होगा? इफ ऑनली, एज इफ, आई विश, इट इज टाइम, इसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? जैसे क्या लिखेगा? आई विश आई वर अ किंग। और ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट में भी सिर्फ एक ही वर्ब यूज करोगे, वो भी क्या है? वर का ही इस्तेमाल करोगे, चाहे सिंगुलर लिखा हो चाहे प्लूरल लिखा हो। ठीक है, आपको इस्तेमाल किसका करना है? वर का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? आप डाउट नहीं रखिएगा कि अगर सिंगुलर तो कुछ और इस्तेमाल करो, है ना? आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। अगर इमेजिनरी पास्ट है तो डेफिनेटली यू विल यूज वर एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब ओवर देयर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? ही स्पीक्स एज इफ ही वर माय बॉस। ऐसे बोलता है जैसे कि वो मेरा बॉस है ना? कई बार हम बोलते हैं ना, तो इसका इस्तेमाल क्यों किया कि हमने यहाँ पे एज इफ का इस्तेमाल कर दिया है। क्या इस्तेमाल किया है? एज इफ का अपने सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब क्या लगेगा? वर्ड लगेगी। क्लियर? मैंने क्या बोला? 2 रूल्स इसके बताए। पहला रूल मैंने बोला कि कुछ पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ वर्ड दिए
क्या वर्ड दिए, यस्टरडे लिख दिए, द अदर डे लिख दे, लास्ट नाइट लिख दे। इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद तीसरा जो हमने रूल लिखा, सॉरी जो दूसरा रूल लिखा, उसमें क्या बोला कि अगर इमेजिनरी पास्ट की बातें चल रही है, किसकी बात चल रही है, इमेजिनरी पास्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी थिंग्स के बारे में, इमेजिनरी सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसके बाद कुछ वर्ड्स लिखे हमने, क्या लिखे कि इमेजिनरी कैसे डिटरमाइन होंगे, ये वर्ड्स होंगे अगर इफ ऑनली लिखा है आपके सेंटेंस में। दूसरा आई विश लिखा है, एज इफ लिखा है, या इट इज टाइम लिखा है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे आपका फ्रेजेस आप बोल सकते हो, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं जिससे आप डिटरमाइन करोगे कि अगर आपके सेंटेंस में ये लगे हुए हैं तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है आप बताइए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में फिर वही स्ट्रक्चर चलेगा कि भैया कंटिन्यूअस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो आ रहा होगा, पास्ट की बात चल रही है मतलब वॉज या वर्ड लगेगा। ठीक है, इसके बाद पहले सब्जेक्ट लगेगा और बाद में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट और बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट, और बन गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो पहला रूल कहता है, देखो अगर मैंने अपने सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया, वाइल का इस्तेमाल किया। क्या बोला, अगर मैंने अपने सेंटेंस में वाइल का इस्तेमाल किया तो ध्यान रखना वाइल के जस्ट पीछे वाला हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसको एकदम मन में बैठा लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, है ना, इससे रिलेटेड। अगर आपके सेंटेंस में वाइल का इस्तेमाल किया गया है तो उसके जस्ट बाद वाला किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। वहीं अगर आपके सेंटेंस में व्हेन का इस्तेमाल किया गया है, किसका इस्तेमाल किया गया है, व्हेन का, तो इसके जस्ट बाद वाला सिंपल पास्ट में आएगा। किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। बस इतना रूल याद रखना, आगे कुछ भी आए पीछे का क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल ही आएगा, इतना ध्यान रखना है, जरूरी है। ठीक है, जैसे कि पहले एग्जांपल लिया कि हिज कार ब्रोक डाउन व्हाइल आई वाज गोइंग टू द स्टेशन। तो उसकी कार खराब हो गई, कब, जब मैं स्टेशन जा रहा था। तो आपने ध्यान रखना है कि व्हाइल के जस्ट बाद वाला क्या आएगा, व्हाइल के जस्ट बाद वाला आपका पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप डिटरमाइन कर पाओगे कि भैया ये पास्ट कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, ये क्या करता है, उल्टा कॉम्बिनेशन कर देता है, वहां पास्ट इंडेफिनिट लगा के देता है एरर में। ठीक है, तो वहां पे आपको काटना पड़ता है उसको और पास्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। क्लियर है? जबकि व्हेन के बाद पास्ट सिंपल आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा व्हेन ही केम आई वाज टीचिंग, जब वो आया, व्हेन के जस्ट बाद वाला आपका क्या लिखा है, व्हेन ही केम लिखा हुआ है ना, जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। तो आप समझोगे कि व्हेन के जस्ट बाद वाला क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, जबकि व्हाइल के जस्ट बाद वाला पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब ये रूल क्या कहता है भाई, इसको भी तो ध्यान रखना है। रूल कहता है कि अगर आपके पास, सॉरी पास्ट परफेक्ट, हाँ, आफ्टर के जस्ट बाद वाला, ध्यान रखना, अब आफ्टर में दोनों कॉम्बिनेशन को देखना है। ठीक है, कि आफ्टर के जस्ट पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट सिंपल लिखना है, और आफ्टर के जस्ट बाद हमें पास्ट परफेक्ट लिखना, बस ऐसे ध्यान रख लेना आप। ठीक है, कि आफ्टर के जस्ट पहले हमें पास्ट सिंपल लिखना है और बाद में हमें क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है। वो कॉम्बिनेशन उल्टा कर देता है। ठीक है, आफ्टर के पहले पास्ट परफेक्ट दे देगा और बाद में पास्ट सिंपल दे देगा। तो आपने क्या करना है, पहले पास्ट सिंपल और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। ठीक है, जैसे वी इंजॉयड आफ्टर यू हैड गॉन। देखो अब ध्यान रखो, ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब समझ जाओ कि ये जो पूरा आपका क्या है, ये पूरा जो आपका क्लॉज है वो किस फॉर्म में होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल है। और ये पीछे वाला क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे लगा हुआ है और इसके पहले हैड लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है ना। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला कि अगर आफ्टर लगा है तो आफ्टर के जस्ट बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, जबकि उसके पहले पास्ट सिंपल आएगा। क्लियर है? वहीं अगर मैं बिफोर की बात कर रहा हूं, हमारे सेंटेंस में बिफोर कहीं पे लगा हुआ बीच में, है ना, बिफोर एज ए कंजंक्शन यूज किया जा रहा है, तो उसके पहले हमारे क्या आएगा, बिफोर के पहले हमारे पास परफेक्ट आ जाएगा और बाद में सिंपल आ जाएगा। क्लियर है? बिफोर के पहले क्या आएगा, परफेक्ट आएगा और बाद में सिंपल आ जाएगा, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। बस इसका उल्टा कॉम्बिनेशन है। आफ्टर में हमने क्या देखा था, पहले सिंपल आया था पास्ट सिंपल और बाद में पास्ट परफेक्ट आया था, जबकि बिफोर का अगर यूज करेंगे तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में पास्ट सिंपल आएगा। ठीक है, क्या लिखा हमारे पास स्टेटमेंट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, बिकॉज द डॉक्टर केम होगा। ठीक है, केम, डॉक्टर साहब के आने के पहले पेशेंट चले गए थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले यहां पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है,
मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल है। समझ में आया? परफेक्ट के दो रूल देखो, पहले कंटिन्यूअस के दो रूल समझो। मैंने क्या बोला, वाइल के जस्ट बाद वाला पास्ट सिंपल होगा, जबकि सॉरी वाइल के जस्ट बाद वाला पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और व्हेन के जस्ट बाद वाला पास्ट सिंपल होगा। वहीं बिफोर और आफ्टर के कॉम्बिनेशन में देखा कि अगर मैं आफ्टर की बात करूंगा, आफ्टर के जस्ट पहले हमारे पास क्या आएगा, पास्ट सिंपल, और बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। वहीं बिफोर के जस्ट पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और बाद में पास्ट सिंपल आएगा। समझ में आया आपको? चले आगे चलते। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब मतलब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, ये कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, ठीक है, जिसके साथ हम यूजली क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का सॉरी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? जैसे क्या लिख देगा, वी हैड होप्ड दैट यू वुड कम हियर। तो हमने क्या देखा, हैड के साथ होप आया, वो क्या है, वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। हमारे पास चार वर्ब मैंने ये लिखी, जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूजली इस्तेमाल करते हैं, हमेशा नहीं लेकिन यूजली इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन वर्ब को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पहला रूल क्या कहता है कि अगर मेरे को फ्यूचर एक्शन को डिटरमाइन करना है कि मैं कल क्या करूंगा, ठीक है, इसको डिटरमाइन करना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इस क्या जब मैं इसकी बात करता हूं तो आपके दिमाग में फिर वही स्ट्रक्चर आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली ये आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर एक्शन को डिटरमाइन करूंगा तो फ्यूचर एक्शन को बता रहा हूं, वहां पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे विल प्ले क्रिकेट, विल क्या हमारे पास, वर्ब का विल हमारे पास मॉडल है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ठीक है। चलिए जो लास्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों फ्यूचर फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, अगर दो सेंटेंसेस दिए हैं, दोनों इंडेफिनिट हैं और इसमें से एक कंडीशनल है, तो ध्यान रखना जो कंडीशनल वाला सेंटेंस होगा हमेशा किस फॉर्म में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं फिर से बात कर रहा हूं इस रूल की कि अगर हमारे पास दो इंडेफिनिट टेंस दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस में दो टेंसेस दिए हुए हैं, दोनों इंडेफिनिट है, तो जो कंडीशनल वाला होगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, ठीक है। क्या बोलता है रूल कि इफ टू सेंटेंसेस आर इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगर दो सेंटेंसेस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया गया है और एक कंडीशनल है, उसमें से क्या बोला है, उसमें से एक कंडीशनल है, तो जो कंडीशनल वाला होगा ना वो हमेशा किस फॉर्म में लिखेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। समझ में आया? एरर में लिख के देता है ऐसा रूल, ठीक है। एरर में क्या करेगा, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख के दे देगा, ठीक है। तो जो कंडीशनल वाला होगा आप क्या करोगे, उस पार्ट में एरर डिटेक्ट करोगे और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दोगे। किसमें कर दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो अगर वो क्या लिख लेगा, इफ यू विल वर्क हार्ड ऐसे करके देगा, यहां पे क्या कर देगा, इफ यू विल वर्क हार्ड करके दे देगा, जो कि यहां पे एरर हो, क्योंकि इफ क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, सॉरी कंडीशनल वर्ड है, तो इसके बाद जो यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और ये बाद में सेकंड क्लॉज में आप क्या इस्तेमाल करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो हमने फ्यूचर के दो रूल पढ़े। पहला रूल, अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर मुझे कोई फ्यूचर एक्शन बताना है वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो इंडेफिनिट में लिखे, अगर कोई दो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास क्लॉजेस लिखे हुए हैं और उसमें से एक क्लॉज क्या कंडीशनल है ना, तो ध्यान रखना है कि कंडीशनल वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए तो इतने थे हमारे रूल। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको रूल समझ में आए होंगे और आप वीडियोस को फॉलो भी कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।